नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। तो आइए सबसे पहले खबरदार में हम खबरों के लेंस से देख लेते हैं। आज हमारे पास चीन और पाकिस्तान दोनों को खबरदार करने वाली एक रिपोर्ट है। आज तक ने लद्दाख में LAC से ताजा ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। हाल ही में गोगरा पोस्ट से चीन की सेना के पीछे हटने के बाद आज तक LAC पर एक फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचा। वहां भारतीय सेना किस तरह से 24 घंटे चीन और मौसम के विरुद्ध मोर्चा संभाले तैनात है, इसकी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। और इसके बाद हम आपको जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग पर NIA की सबसे बड़ी छापेमारी से जुड़ा खुलासा भी करेंगे। आज NIA की टीम ने जम्मू कश्मीर के 14 जिलों में आतंकवादी फंडिंग के सबसे बड़े मॉड्यूल पर छापा मारा। ये छापे प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी के ठिकानों पर मारे गए, जिसमें कश्मीर में दोबारा से आतंकवादी और पत्थरबाजी को प्रमोट करने के सीक्रेट प्लान का बड़ा खुलासा हुआ है। इसके बाद हम आपको ओलंपिक में भारत को एथलेटिक्स का पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाएंगे। ये ओलंपिक के इतिहास में देश का 24 कैरेट गोल्ड इंटरव्यू है, जिसमें चैंपियन बनने का सपना देखने वाले हर खिलाड़ी के लिए कई सारी प्रेरक बातें होंगी। तो आज सबसे पहले हम सीधे LAC से चीन को खबरदार करेंगे, जिसकी सेना पहले पेंगोंग लेक और अब गोगरा पोस्ट से भारतीय इलाके से उल्टे पांव लौट चुकी है। लेकिन चीन पर विश्वास करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसीलिए हमारी भारतीय सेना अब LAC पर दोबारा कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं। आज तक की टीम ने गोगरा पोस्ट से दोनों सेनाओं के डिसएंगेजमेंट के बाद पूर्वी लद्दाख में LAC से ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की है, जहां चीन की हर हिमाकत का हाथ जवाब देने के लिए भारतीय सेना की पूरी तैयारी है। और भारतीय सैनिकों का जोश अपने पीक लेवल पर है। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के 1 साल बाद यह LAC से सबसे ताजा ग्राउंड रिपोर्ट है। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गतिरोध जगह LAC लद्दाख। यहां 12 राउंड की बातचीत के बाद अब बात बनती दिख रही है। पहले पेंगोंग लेक से चीनी सेना ने अपने कदम पीछे खींचे, अब गोगरा पोस्ट से भी चीनी सेना पीछे हट चुकी है। डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया के बाद LAC के हालात का जायजा लेने के लिए आज तक की टीम ने लेह से अपने सफर की शुरुआत की। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी लेह से कारू होते हुए LAC पर चुशूल सेक्टर की चुमाथांग सरहद तक पहुंचे, जहां अभी भी 14,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर शून्य से नीचे तापमान में भारतीय सेना के जवानों की नजरें और बंदूकें चीन पर टिकी हुई हैं। पहले पेंगोंग और गोगरा इलाके से भारत और चीनी सेनाएं अपने अपने इलाकों में पीछे हटी हैं, लेकिन लद्दाख सरहद पर भारत और चीनी सेनाओं की तैयारियों में कहीं कोई कमी नहीं है। खासतौर से चीन के आक्रामक रुख को देखते हुए भारतीय सेना अपनी तैयारियों को और चाक चौबंद कर रही है। चीन ने जो बॉर्डर वाली साजिश रची थी, उसी का नतीजा था कि पहली बार सर्दी और बर्फबारी के मौसम में भी LAC के दोनों तरफ 50-50 हजार सैनिकों की फौज तैनात रही। लेकिन भारतीय सेना के बुलंद इरादे और तैयारियों ने चीन का सारा जोश ठंडा कर दिया। हालांकि चीन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए भारतीय सेना ने LAC पर अपना खूंटा गाड़ दिया। इस वक्त जब गोगरा सरहद से भारत और चीनी सेनाएं अपने अपने इलाकों में पीछे हट रही हैं, आज तक पर हम आपको चुशूल सरहद के नजदीक अग्रिम चौकियों से भारतीय सेना की तैयारियों को दिखा रहे हैं। पिछले 1 साल के दौरान भारतीय सेना ने अपनी तैयारियों को हर मोर्चे पर चाक चौबंद किया है और इस वक्त भी भारतीय सेना के जो जवान हैं, 50,000 से जवान अलग अलग इलाकों में तैनात हैं। और यहाँ पर न सिर्फ दुश्मन की चुनौती है, बल्कि मौसम एक बड़ा दुश्मन है और उसी से निपटने के लिए यहाँ पर ये तैयारियाँ की जा रही हैं। जवानों के लिए खास तरह के शेल्टर युद्ध स्तर पर बनाए जा रहे हैं। इंजीनियर्स के जवान दिन और रात इस खास फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, जिसमें करीब 16 जवान रह सकते हैं और ये बहुत जल्दी यानी कि 1 हफ्ते के अंदर इनको तैयार किया जा सकता है। अगर इस स्ट्रक्चर को देखें, इसमें स्टील का, लोहे का इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा जो प्लाई है वो उसका इस्तेमाल है और ऊपर खास तरह का फैब्रिकेशन का इस्तेमाल है जो भारी बर्फबारी और तेज हवाओं से जवानों को बचाता है। जब मुकाबला दुश्मन चीन और दुश्वार मौसम से हो तो टैंक और टेंट
दोनों मजबूत होने चाहिए। एलएसी पर पिछले 1 साल के दौरान भारतीय सेना ने ऐसे हजारों टेंट गाड़ दिए हैं जो 18,000 फीट की ऊंचाई पर चीन से कई गुना खतरनाक दुश्मन यानी जानलेवा मौसम से लोहा लेने के लिए जरूरी है। चीन सरहद पर मौसम और दुश्मन की चुनौती से निपटने के लिए भारतीय सेना के जवानों के लिए इस तरह के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ये केबिन बनाए जा रहे हैं जो 0 से नीचे के तापमान में जवानों की मदद करते हैं। यहाँ पर 16 जवानों के रहने के इंतजाम किए गए हैं, डबल बेड लगाए गए हैं, स्लीपिंग बैग यहाँ पर रखे गए हैं। इसके साथ ही हीटिंग की भी इसमें व्यवस्था की गई है जब तेज हवाएं चलें या बर्फबारी के बीच। और खासतौर से इस वक्त अब जब हम 13,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हैं, जहां पर सांस लेने में भी लगातार आपको दिक्कत होती है। एलएसी पर भारतीय सेना ने अपने रहने का पूरा इंतजाम सेट कर लिया है और जहां तक चीनी सेना की हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने की बात है तो इसके लिए जवानों को खास तौर से लैस किया गया है, चाहे रॉकेट लॉन्चर हो या असॉल्ट राइफल्स या फिर ग्रेनेड लॉन्चर। इस वक्त हम आपको आज तक पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद भारतीय सेना के इन वीर जवानों को किस तरह से आधुनिक हथियारों से लैस किया गया है वो दिखा रहे हैं। अगर ऊंचे पहाड़ी इलाकों में दुश्मन से मुकाबले की बात करें तो जो रॉकेट लॉन्चर है उसकी मदद से कैसे किसी बंकर को नेस्तनाबूद किया जा सकता है, ये यहाँ पर 1000 मीटर के आसपास अगर दुश्मन मौजूद है उसको निशाना बनाया जा सकता है। इसी तरह से ऑटोमेटिक जो ग्रेनेड लॉन्चर है इसकी मारक क्षमता की हम बात करें तो 1700 इसकी मारक क्षमता है और ये भी दुश्मन के किसी भी ठिकाने को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। इसी तरह से अगर छोटे हथियारों की हम बात करें, ये यहाँ पर जवानों पे खास तौर से इस वक्त जो सबसे आधुनिक 600 राइफल है जो अमेरिका से लाई गई है और इस वक्त यहाँ पर लद्दाख सरहद पर भी जवानों को दी गई है एक आधुनिक असॉल्ट राइफल है जिसकी मारक क्षमता 500 मीटर तक है और ये यहाँ पर एक कारगर हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। बॉर्डर पर दुश्मन का सामना करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, एक हथियार और उससे भी ज्यादा जरूरी होता है जोश, जज्बा और जुनून, जो एलएसी पर भारतीय सैनिकों में ऑल टाइम हाई है। एलएसी से मंजीत नेगी, लद्दाख, आज तक।